बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेस्पेक्टेबल डियर व्यूअर्स, अस्सलाम वालेकुम। आज एक यूनिक टॉपिक के साथ हाजिर है और आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और हर लेवल ऑफ स्टूडेंट के लिए इसकी सिग्निफिकेंस और इम्पोर्टेंस अपनी जगह पे है। तो जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले। जो सब्सक्राइबर है वो बेल आइकन को लाजमी दबाए ताकि हर नई वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और जो सब्सक्राइबर है वो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर किया करे ताकि बहुत सारे लोग उससे मुस्तफ़ीद हो सके। अब आज के टॉपिक की जानिब जाते हैं। आज का टॉपिक बेसिकली विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट ऑफ नेचर है, या विलियम वर्ड्सवर्थ एज अ पोइट ऑफ नेचर के साथ साथ एक नेचुरलिस्ट पोइट की हैसियत से भी आप उसको ले सकते हैं, या उसको नेचुरलिस्ट पोइट इन इंग्लिश लिटरेचर भी कह सकते हैं। तो इस पे बहुत ज़बरदस्त लेक्चर मैंने तैयार किया है। उस पर उसकी इंट्रोडक्शन और ओरिजिन ऑफ द टाइटल, या ये नेचुरलिस्ट का जो नाम उसके किसने दिया है, और उसके कोट्स ऑफ हिज वर्सेस भी होंगे, करेक्टरिस्टिक ऑफ हिज पोइट्री भी होंगी, और साथ साथ कंक्लूजन भी आप लोग के सामने रखेंगे। तो आप लोग स्टे कनेक्टेड रहे, ए टू जी लेक्चर को वॉच करें। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ आपके परसेप्शन में इजाफा होगा। तो इंट्रोडक्शन की जानिब जाते हैं। विलियम वर्ड्सवर्थ एज ए पोएट ऑफ नेचर ऑब्लिक नेचुरलिस्ट पोएट इन इंग्लिश लिटरेचर। तो विलियम वर्ड्सवर्थ जो था ऑफन रिगार्डेड एज वन ऑफ द फॉरमोस्ट नेचुरलिस्ट पोएट्स या पोएट ऑफ नेचर ऑफ द रोमांटिक एरा, यानी रोमांटिक पीरियड का ये नेचुरलिस्ट पोएट ही था। और उसकी पोइट्री में क्या था, इन्फ्यूज इज पोइट्री विद द प्रोफाउंड ऑब्जर्वेशन ऑफ नेचर, ह्यूमन इमोशंस एंड द इंटरकनेक्टेडनेस बिटवीन देम। यानी उसकी शायरी में हमें क्या चीज़ मिलता है कि ह्यूमन इमोशन और ह्यूमन इमोशन और नेचर के दरमियान जो इंटरकनेक्टेडनेस है, यानी ह्यूमन इमोशन और नेचुरलिज्म या नेचर के दरमियान एक कनेक्शन उसने बेसिकली एक एफिनिटी उसने शो की है, और जिसकी बिना पे हम उसे नेचुरलिस्ट पोएट या पोएट ऑफ नेचर भी कह सकते हैं। और उसे ये टाइटल किसने दिया, यानी पोएट ऑफ नेचर का, या उसको ये नेचुरलिस्ट पोएट किस बिना पे, उसकी ओरिजिन क्या है। नंबर 2, यानी वर्ड्सवर्थ वाज कॉल्ड बाय शेले पोएट ऑफ नेचर। यानी शेले जो था, पी.बी. शेले, उस जो दूसरा रोमांटिक पोएट था, उसने क्या कहा था, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट ऑफ नेचर कहा था। ही टू कॉल्ड हिमसेल्फ अ वर्शिपर ऑफ नेचर। उसने अपने आप को, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ने अपने आप को वर्शिपर ऑफ नेचर कहा था। तो वर्शिपर ऑफ नेचर से मुराद, यानी मतलब ये है कि उसकी जो फिलासफी ऑफ नेचुरलिज्म है या फिलासफी ऑफ पैंथिज्म है, उस पे ऑलरेडी लेक्चर अपलोडेड है, आप लोग देख सकते हैं, जिसमें वो नेचर को एज ए मदर, एज ए जो है यानी काइंड मदर, एज ए काइंड नर्स, एज ए काइंड टीचर समझता है, और नेचुरलिज्म को एज इन द डिस्गाइज ऑफ गॉड समझता है। और नेचर के साथ उसका एक स्पिरिचुअल यानी कनेक्शन है, स्पिरिचुअल यानी वो डिविनिटी फाइंडिंग करता है या डिवाइन गॉड को उसके अंदर फाइंड करता है। तो बेसिकली वो कहता है कि पैंथिज्म में गॉड इज एग्जिस्टेड इन ईच एंड एवरी पार्टिकल ऑफ द नेचर। तो वो जो है नेचर को एक स्पिरिचुअल अंदाज से, एक पॉजिटिव अंदाज से देखता है, जबकि बाकी पोएट्स उसको दूसरे अंदाज से देखते हैं। और इसी के साथ साथ ही हेल्ड अ फिर्म फेथ दैट नेचर कुड इनलाइटन द काइंड हार्टेडनेस एंड यूनिवर्सल ब्रदरहुड ऑफ ह्यूमन बीइंग। यानी उसने ये भी कहा है कि इंसान के अंदर यानी काइंड हार्टेडनेस जो है, मेहरबान दिल, और यूनिवर्सल ब्रदरहुड यानी आलमगीर जो है भाईचारा ह्यूमन बीइंग का, वो नेचर की वजह से है। एंड ओनली एग्जिस्टिंग इन हार्मनी विद द नेचर वेयर मैन कुड गेट ट्रू हैप्पीनेस। और वो कहता है कि नेचर के साथ मैन की कनेक्शन हो तो वो ट्रू हैप्पीनेस या स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जो है कम से कम गेन कर सकता है। और थर्ड जो मेन पार्ट ऑफ दिस लेक्चर है, वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक इन द पोइट्री ऑफ नेचुरलिस्ट पोएट या विलियम वर्ड्सवर्थ, यानी उसकी शायरी में हमें कौन कौन से मेन चीज़ें या मेन थीम्स हमें मिलते हैं। और ख़ास तौर पे नेचुरलिस्ट पोएट की हैसियत से या पोएट ऑफ नेचर की हैसियत से, इट शोज सेवरल की कैरेक्टरिस्टिक एंड थीम्स इन देयर वर्क्स विच आर अ डीप कनेक्शन टू द नेचर। यानी नेचर के साथ उसका डीप कनेक्शन इसकी पोइट्री में हमें मिलता है। और डीप या डेप्थ ऑफ ह्यूमन एक्सपीरियंस, और ह्यूमन एक्सपीरियंस की गहराई भी हमें मिलती है। और इमोशनल चार्ज लैंग्वेज, और साथ साथ जज्बाती अंदाज से चार्ज अंदाज में लैंग्वेज भी शो किया गया है। जो यानी उसकी लैंग्वेज जो थी वो बेसिकली टिपिकल रस्टिक लैंग्वेज थी, या
कंट्री लैंग्वेज थी या रूरल लैंग्वेज थी या जिसको देहाती या देही लैंग्वेज कहते हैं, और इंतहाई सिंपल एंड कोलिकियल लैंग्वेज थी। और साथ साथ उसकी पोइट्री में फ्रेज ऑफ ब्यूटी भी यानी ब्यूटी भी है, यानी वो ब्यूटी की तारीफ भी करता है, और साथ साथ उसकी पोइट्री में इंडिविजुअलिज्म एंड सेल्फ डिस्कवरी भी है। तो ये उसके मेन करेक्टरिस्टिक ऑफ इस पोइट्री है। और उसकी पोइट्री के चंद कोटेशन, जो इम्पोर्टेंट कोटेशन है, वो भी आप लोग के सामने 4th नंबर पे रखते हैं। हेयर आर सम कोट्स फ्रॉम हिज वर्क दैट हाईलाइट हिज पर्सपेक्टिव एज ए नेचरिस्ट पोएट। यानी नंबर 1 ऑन द पार ऑफ नेचर, नेचर की पार पे वो क्या कहता है, यानी अपनी शायरी में, यानी नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। यानी वो कहते हैं कि नेचर किसी भी उस दिल को धोखा नहीं देता, बिट्रे नहीं करता जो उससे मोहब्बत करता है। इससे उसकी नेचुरलिज्म या नेचुरलिस्ट पोएट को जो है की झलक नजर आती है। इस तरह ऑन द सब्लाइम ब्यूटी ऑफ नेचर पे वो कहता है, कम फोर्थ इनटू द लाइट ऑफ थिंग्स, लेट नेचर बी योर टीचर। यानी वो लेट नेचर बी योर टीचर उसको एक टीचर भी समझता है, और उसकी जो है थिंग्स पे, यानी वो कहते हैं उसके अंदर लाइट भी है। तो आप लोग जो है इस चीज को भी देख सकते हैं कि वो ब्यूटी ऑफ नेचर से काफी जो है मुतासर था। इसी तरह 3rd नंबर की कोटेशन ऑन द इंटीमेट कनेक्शन बिटवीन मैन एंड नेचर, वो कहते हैं कि इंसान और नेचर के दरमियान एक कनेक्शन पाया जाता है। और वो कनेक्शन क्या है, वो पोइट्री में कैसे यूनिवर्सेस के थ्रू कहता है, वन इम्पल्स फ्रॉम वर्नल वुड may teach you more of men of moral evil and good than all the sages can। यानी एक मैन और नेचर के दरमियान जो रिश्ता है, यानी नेचर का एक ही इम्पल्स जो है इंसान को ज्यादा बहुत कुछ पढ़ा लेता है, टीच कर लेता है उन सेजेस से, और उन इवल और गुड के बारे में बता लेता है। तो यही चीज वो अपनी शायरी में कहता है। और इसी तरह ऑन द इटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर, और नेचर की उस डिविनिटी पे या इटर्नल इन्फ्लुएंस ऑफ नेचर के बारे में वो कहता है, इन नेचर्स होली प्लान व्हेन शी टू माइटी फॉर और स्मॉल अटैचमेंट इन हर मैग्निफिसेंस एक्सपर्ट एंड लेफ्ट द वर्ल्ड टू अस एंड वेंट हर सेल्फ टू रेस्ट। ये जो है उसके इटर्नल, ये उसके अबदी इन्फ्लुएंस ऑफ नेचरलिज्म के बारे में अपने वर्सेस में कहता है। और इसी तरह ऑन दी ट्रैंक्विलिटी ऑफ नेचर, या नेचर के उस पॉजिटिव फेस पे वो क्या कहता है, आई वंडर लोनली एज अ क्लाउड दैट फ्लाउड्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स व्हेन ऑल एट वंस आई सा अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल। तो बेसिकली ये उसके छंद इंपॉर्टेंट कोट्स थे जो मैंने आप लोग के सामने रखे। अब उसकी कंक्लूजन, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ जो थे एक ग्रेटेस्ट रोमांटिक पोएट ऑफ नेचर है, और एज अ पोएट ऑफ नेचर ही स्टैंड सुप्रीम। फॉर हिम नेचर वाज हिज गाइड, फ्रेंड, नर्स एंड इन शॉर्ट एवरीथिंग। उसके लिए नेचर हर कुछ भी था। इन हिज पोएम वर्ड्सवर्थ doesn't treat nature casually or in a passing manner like other poets। यानी उसकी शायरी में उसने नेचर को कैजुअली, यानी हादसाती तौर पे या इत्तेफाकी अंदाज में, और इन ए पासिंग मैनर जो है लाइक अदर पोएट्स की तरफ उसने ट्रीट नहीं किया। वर्ड्सवर्थ पोएट्री रिफ्लेक्ट इज डीप रेवरेंस फॉर द नेचुरल वर्ल्ड। नेचुरल वर्ल्ड के लिए उसकी शायरी में काफी जो है यानी रेवरेंस, इज्जत मौजूद है, और इज बिलीफ इन ट्रांसफॉर्मेटिव पावर and his celebration of his beauty and permanence. Through his verses, he invites reader to reconnect with nature, to find solace, inspiration, and spiritual renewal within its embrace। यानी उस नेचर के साथ आप स्पिरिचुअल रिन्यूअल भी कर सकते हैं, इंस्पायरेशन भी हासिल कर सकते हैं, और सोलेस भी हासिल कर सकते हैं। तो नेचर के साथ अपने पेंथिज्म के थ्रू वो लोगों को रिकनेक्ट करना चाहता है। नीचे जो है प्रोफेसर सैयद इशफाक अहमद शाह है ब्राइट इंग्लिश लर्निंग के पर आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और हमारे फेसबुक पेज को लाइक एंड फॉलो भी कर सकते हैं।